होगा, एक यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, जो हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा वो इसकी जो है अकाउंटिंग कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, और जो सेल एक डिपार्टमेंट होगा जो सेल पे काम कर रहा होगा। अच्छा बच्चों, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, जो सेल डिपार्टमेंट होगा, वो क्या कर रहा होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी सैलरी बट्टी होगी। ठीक है, और जो सेल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी लोग होंगे, वो भी सैलरी बट्टी होगी। एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, सैलरी भी आ गया। अब बताओ और क्या होता होगा। अच्छा बच्चों, जब हमारा सीमेंट सेल हो जाता होगा तो सीमेंट में तो चलो खराबी, मतलब खराबी नहीं आती होगी। ठीक है, मतलब इतना वेस्टेज नहीं होता होगा। अब मान लो ऐसा होता है, जैसे कि अगर मान लो हमारी मोबाइल की कंपनी होती, तो जब हम मोबाइल सेल करते तो आफ्टर सेल सर्विस देते, तो दो में मतलब जो भी दिक्कत आती है उसको रिपेयर करने का जो खर्चा होता होगा वो कहाँ पर आएगा, वो बनने से रिलेटेड तो है नहीं, वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है। ठीक है, तो बच्चों जो भी आफ्टर सेल सर्विस होती होगी, ठीक है, वो कहाँ पर आती होगी, वो यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों जितना भी जो भी एक्सपेंसेस होता होगा बनने के बाद का, तो वो जो है वो एक्सपेंसेस जो है इधर की साइड हमारा आता रहता होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इस लाइन से हमें क्या चीज़ पता चली, इस लाइन से हमें ये चीज़ पता चली कि देखो ये हमारे जितने भी खर्चे हुए ये कब हुए, बनाते टाइम हुए। ठीक है बच्चों, ये जितने भी हमारे खर्चे थे बनाते टाइम हुए, और ये जितने भी हमारे खर्चे थे ये क्या है, सेल करने के पर्पस से हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी खर्चे थे हमारे क्या है, सेल करने के पर्पस से हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कोई भी एंटिटी उठा लो, कोई भी कंपनीज उठा लो, उसमें क्या होता है, यही तो होता है, इसी तरीके से तो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। अब बच्चों देखो मैं बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके। हम मान लिए कोई मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चों इस बात को अपने जहन में डाल लो, बहुत अच्छे से समझ लो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। खुद अपने जहन में लगाने लगोगे कि ये बनने से रिलेटेड खर्चा है या फिर ये जो है बनने के बाद का खर्चा है। ठीक है बच्चों, अब जो हो बच्चों देखो मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक करता हूँ आप लोगों से, नहीं कर रहा हूँ ना, मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो मैं सीरियस हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों, अगर आप कोई मोबाइल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल का आप क्या चीज़ लेकर आएंगे, सोचिए। आप पहले रॉ मटेरियल लेकर आएंगे। ठीक है, बड़ी सारी फैक्ट्री होगी, बड़ी सारी फैक्ट्री होगी। ठीक है, आप फील करिए बच्चों, फील करिए, घुस जाइए अपने दिमाग में, घुस जाइए, आंखें मीच ली आप अपनी, फील करिए कि एक बड़ी सारी फैक्ट्री होगी। ठीक है, उस फैक्ट्री में आप लोग क्या करेंगे, उस फैक्ट्री में जो है बहुत ढेर सारी लेबर होगी, वहाँ पे फिर ट्रकों से माल आता होगा बच्चों। कोई ट्रक जो है कैमरे लेकर आ रहे हैं, छोटे 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 छोटे, आप परचेज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मान लिए एप्पल है, एप्पल अपने प्रोसेसर खुद बना रहा है, तो बच्चों खुद बना रहा है, वो खुद बना रहा है, खुद बना रहा है, खुद बना रहा है, तो वो जो है जब वो खुद बना रहा होगा तो वहाँ पे लेबर लगी हुई होगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद जो इसकी बॉडी, उसकी बॉडी कहीं से एल्युमिनियम आ रही होगा, उसकी बॉडी वहाँ पे बन रही होगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद ये हो रहा होगा कि स्क्रीन स्क्रीन या खुद बना रही होगा, खुद बना रही होगा, वरना वो परचेस कर रही होगा। ठीक है, सैमसंग वगैरह से। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब बच्चों तुम में सोचने वाली बात है, तुम माशाल्लाह से समझदार, सभी समझदार बच्चों, होनहार बच्चों, आप सोचो कि ये जो चीज़ है ये बनने में खर्चे हो रहे हैं। डिस्प्ले आई, फ़ोन को बनाने में खर्चा हुआ। ठीक है, और कोई भी मान लो वहाँ पे जो है असेंबली चल रही है फ़ोन को बनाने में। अच्छा बच्चों ये बताओ, फैक्ट्री में जो बिजली का खर्चा हुआ होगा वो किसको होगा, बनाने में खर्चा हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बताओ वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, जो फ़ोन को बना रही है, वो बनाने में कर रही होगी। ठीक है बच्चों, बनाने में कर रही है। अच्छा चलो मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि एक तो मैं वेजेस दे रहा हूँ मज़दूरों को। ठीक है, मज़दूर मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे उनको जो है मैं वेजेस दे रहा हूँ, वो किस लिए दे रहा हूँ, वो फ़ोन को बना रहे हैं। ठीक है, कोई फ़ोन को देख रहा है, फ़ोन को चार्ज करके देख रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बनाने में खर्चा हो रही है। अच्छा बच्चों ये बताओ, एक बंदा जो है सेल डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट, अब कोई सेल डिपार्टमेंट है बच्चों, वो जो है किससे, बनाने से रिलेटेड, मतलब वो जो सेल डिपार्टमेंट में जो है 4 बंदे हैं। ठीक है, 4 एम्प्लाई हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जो है ना, वो बनाने से रिलेटेड उनको हम क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे हैं क्या,
बताओ, सैलरी बनाने से रिलेटेड है? नहीं बच्चों, वो बेचने से रिलेटेड है। बच्चों इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि बनाने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है और बेचने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है। क्या समझना पड़ेगा हमें? बनाने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है और बेचने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है। मेरे साथ बोलो, पीछे देखो, मेरे साथ बोलो। बनाने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है और बेचने से रिलेटेड कौन सा खर्चा है। बच्चों ये बात आप अपने जहन में रख लेना, ये खुद सोचोगे आप ये वाली बात, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो आपको ये बताए ये बनाने से रिलेटेड है, ये जो है बेचने से रिलेटेड है। मेरे बच्चों बिजली का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा अगर फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है, बनाने से रिलेटेड में हो रहा है, तो वो इधर की साइड आएगा, ठीक है। बनाने तलक के खर्चे मैंने आपको बताए थे यहाँ पर आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई खर्चा है सेल से रिलेटेड, अगर कोई खर्चा है सेल से रिलेटेड, ठीक है, बनाने के बाद का कोई खर्चा है, किससे? बनाने से पहले का, बनाने के बाद का, बनाने से पहले का, बनाने के बाद का, बनाने से पहले का, बनाने के बाद का, मुंह कम बना इधर को देख ले, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये किधर को आएगा? ये आएगा इधर को। अगर बनाने के बाद का कोई खर्चा है वो किधर आएगा? इधर को आएगा। बच्चों बिजली का खर्चा हुआ, बिजली का खर्चा फोन को बनाने में हो गया, मैं फोन बना रही था, ऊपर से बल्ब जल लिया था, बच्चों बिजली का खर्चा आ गया, किधर को डालूंगा मैं? इधर को आएगा। और उसके बाद बनने के बाद कोई भी खर्चा होगा बच्चों वो किधर को आएगा? वो इधर को आएगा। मेरे बच्चों इस बात को समझ गए आप? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों सुनसानी हो गई, समझ में आ रहा है, दिमाग के तार खुल रहे हैं? हाँ बच्चों ऐसे समझना है, हमें समझना है, हमें जर्नल एंट्री रटना नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पूछी पूछी पू, इधर को आ जाओ अब, ठीक है बच्चों। अब ये हम यहाँ तक आ गए, चलिए सही है, सही है सर, ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बनाने में जो खर्चा लगेगा, बनाने का खर्चा, ठीक है, खरबूजा खारा खर्चा इधर को आ जाएगा। और बनाने के बाद का, ठीक है, बनने के बाद का खर्चा। तो बच्चों इसी तरीके से चलिए बच्चों एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। बाकी जो है सब आपके जहन में जो आपका दिल कहेगा वही उस जगह का खर्चा होगा। बच्चों मैं अब आपसे कुछ पूछता हूँ, आप मुझे बताना है, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ और चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। मैं अब क्या चीज़ बनाता हूँ बच्चों? मैं ये बच्चों मैं ना एक जगह ऑडिट करने के लिए गया था, सैनिक एक कंपनी थी, वहाँ पे मैं ऑडिट करने के लिए गया था। तो वहाँ पे ना पीतल का आइटम बनता था, ठीक है, पीतल का आइटम बनता था। मुरादाबाद जो पीतल नगरी कहलाती है, तो मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे पीतल का आइटम बनता था। तो बच्चों सबसे पहले वहाँ पे पीतल आता था, तो पीतल लेने में जो खर्चा होता था वो बच्चों बताओ यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा? ठीक है, वो वाला खर्चा जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो है पीतल आता था, पीतल पे जो था एक कोट चढ़ता था, ठीक है बच्चों, एक कोट चढ़ता था जिससे वो चमकने लगता था। तो बच्चों वो खर्चा यहाँ आएगा या वो यहाँ आएगा? खुद बता रहे हो, देखो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैंने रटवाया तो नहीं। उसके बाद बच्चों उसमें जो थे ना छोटे छोटे शीशे और नग लगते थे, बच्चों बताओ वो किधर की साइड आएंगे? वो भी बनने से रिलेटेड खर्चा था, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है बच्चों। वहाँ पे ना बिजली का खर्चा होता था, ठीक है, क्योंकि ना उसको हम वो करते थे, जोड़ते थे, टाँके लगाते थे, ठीक है, मतलब मैं नहीं जोड़ता था, वहाँ पे कोई जोड़ता होगा। तो जो टाँके लगते थे उसका खर्चा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। बिजली का खर्चा भी यहीं पर ही आएगा। बच्चों चीज़ बन के तैयार हो गई, फिर वो एक जगह जाके रख जाया करती थी, बहुत बड़ा सारा गोदाम होता था, वहाँ जाके रख जाया करती थी। अब बच्चों ऑर्डर उनका ना एक्सपोर्ट होता था सामान, तो ऑर्डर आता था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है, ठीक है, दुबई से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, तो वहाँ ऐसे ऐसे जगह से ना ऑर्डर आया करते थे। तो उसके बाद क्या होता था, वो बच्चों पैकेजिंग करते थे, ठीक है, मतलब अभी जो था नहीं वो बंडलों में लपेट के रख दिया करते थे, पैकेजिंग अब भी करते थे। देखो वाली जो पैकेजिंग थी इधर आ रही थी, अब एक एक पीस जब वो पैकेजिंग कर रहे थे तो वो पैकेजिंग किधर आ रही थी? वो इधर आती थी बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हमें किसी चीज़ को पार्सल करना होता था तो वो पार्सल का जो एक्सपेंसेस था, ठीक है,
वो पार्सल का एक्सपेंसेस जो था वो इधर की साइड लिख रहे थे, ठीक है बच्चों, इधर आ जाएगा। बच्चों वहाँ पे ना सेल करने के लिए ना, सेल को बढ़ाने के लिए एक टीम बैठी हुई थी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा करती थी। तो उसके जो एम्प्लॉय थे उसका खर्चा किधर आएगा बताओ? बनाने वाले एम्प्लॉय का खर्चा तो इधर आ रहा है, और सेल करने वाले एम्प्लॉय का खर्चा जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, बनने के बाद का जो खर्चा आ रहा है वो किधर आ रहा है बच्चों? इधर की साइड आएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों वो जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे एसी वगैरह चल रहा था, उसका खर्चा हम किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। बनाने का खर्चा था या वो बनाने के बाद का खर्चा था? बनाने के बाद का खर्चा था, इधर आ जाएगा। फिर बच्चों उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि हमने ये वाला खर्चा भी कर दिया बच्चों, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा कर दिया, ठीक है। और बच्चों अब किस चीज़ का खर्चा ले लेते हैं? बनाने के बाद किस चीज़ का खर्चा हो जाएगा? बताओ 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 बच्चों। ऐसा होता होगा कि ये कितने हमने खर्चे ले लिए, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, बहुत सारे खर्चे हो गए बच्चों। जो भी XYZ खर्चा होता होगा बनाने के बाद का, वो हम इधर की साइड ले लिया करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम अपने सामान का क्या करवा देते होंगे? इंश्योरेंस करवा देते होंगे, तो वो भी खर्चा किस इधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रेंट हमारा जो जो ऑफिस था वो कहाँ पर था? वो एक जगह पे था, उसका क्या था? रेंट भी जाता था बच्चों, वो खर्चा भी बनने के बाद का था, तो यहाँ आ जाएगा। बच्चों आज की क्लास में हमने क्या चीज़ जानी? हमने ये जाना कि किसी भी कंपनी में बच्चों, किसी भी कंपनी में कितने खर्चे होते हैं? 2 खर्चे होते हैं, एक बनाने का खर्चा होता है, एक बनाने के बाद का खर्चा होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये 2 बातें जानी, बनाने का खर्चा होता है और बनाने के बाद में भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है बच्चों। ये बात आप भूलेंगे तो नहीं। तो हमने जो है ये चीज़ जानी है कि बनाने का खर्चा और बनाने के बाद का खर्चा। अब बच्चों हमने बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से एक कंपनी में काम चलता है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो काम था ये रियल लाइफ में ही काम हो रहा था, ठीक है बच्चों। सीमेंट बनता होगा बच्चों। फिर हम किस में चले गए? एक कंपनी का मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे जो था इस तरीके से काम चल रहा था। तो बच्चों बनाने का खर्चा और बनाने के बाद का खर्चा, ये बच्चे 2 खर्चे हो रहे थे। अब इसका क्या था? आप हैं अकाउंटेंट, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप जब वहाँ पे अकाउंटेंट होंगे तो आपको इस चीज़ को वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चों इस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। हम ये नहीं सीखेंगे कि आने वाला माल आया और ये गया फलाना ढिमाका। बच्चों हम जो है कंपनी में घुस गए, हमारे दिमागों में अब कंपनी चलने लगी। बच्चों कमेंट्स में कोई ऐसी कंपनी के प्रोसेस बताना और उनके खर्चे बताना कि इस कंपनी में ये खर्चा जो है माल के बनने से रिलेटेड है और ये खर्चा जो है माल के बनने के बाद का है, ठीक है बच्चों। ये कमेंट्स में लिख के बताना। कोई भी आप कंपनी ले लेना, ठीक है, और उसके दोनों खर्चों को बाइफरकेट करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर ही रोकूंगा। बच्चों मेरे साथ बने रहना। मैंने जो आपको बताया है जर्नल, लेज़र, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। और आपको जो है बिना रटे बिना मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, इन चीज़ों को बच्चों। बट रटने से पहले ना हमें ये बात को मतलब रटने से पहले नहीं, बिना रटे हमें ये बात को जानना पड़ेगा कि काम होता कैसे कंपनी में। जब काम होता किस तरीके से, तभी तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बच्चों। अगर आपके जहन में कोई बात है तभी तो आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। जब आपके जहन ही ऐसा नहीं था, आपके जहन में किसी ने डाल दिया कि डेबिट क्रेडिट कर दो, तो आपका जहन फिर चलना ही बंद हो गया। फिर तो वो यही सोचता था क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। बट हम जो है कैसा सीखेंगे? हम ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली कंपनी में काम क्या होता है। अब जब कंपनी में हम काम सीख लेंगे कि ऐसे ऐसे काम होता है, कंपनी में क्या क्या चीज़ होती हैं, तो उसके बाद जो है हम आपको ये सिखाएंगे कि उसको जो है हर कंपनी, जो गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिए हैं ना, जो गवर्नमेंट ने बता दिया बच्चों, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप जो है मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है, उसने ये कर दिया। उसने क्या भाई साहब, आप जो है खर्चा इधर की साइड डालेंगे और हमारी इनकम जो है इधर की साइड डालेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ जो है बने हुए, ठीक है, हमने अपने हाथों में जो है वो पहन लिए हथकड़ी, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये पता लगाना पर हम ये पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा,
ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया तो इसका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कर दिया। तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने ये ऐसा इस वजह से कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बना बना के ला रहे थे अकाउंट, और हर कोई ये कहता आ रहा था वाह मेरा अकाउंट कितना प्यारा है, देखियो हर चीज बिल्कुल सामने से दिख रही है, पर वो चीज गवर्नमेंट को ढूंढने में गिरानी हो रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया, गवर्नमेंट ने किया ये मैं तुम्हें दे रही हूँ खाचा, इसी में अपना सारा मटेरियल डाल के लाना और मैं चेक कर लूंगी कि किसका कितना प्रॉफिट है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो है हमने कितनी काफ़ी सारा पढ़ा है, और बच्चों क्या कहते हैं इन्हीं चीज़ों को ना, अभी देखो बच्चों अगर रूल बताता मैं डेबिट क्रेडिट तुम करने लगते अभी से ही, बट मुझे जो है मतलब न्यू खड़ी कर रहा हूँ मैं अभी जो है, अभी तो खाली खुदाई कर रही हूँ, मैंने न्यू का पत्थर भी नहीं रखा है, अभी तो खुदाई कर रही हूँ और तुम्हारे दिमागों में जो है ये चीज़ घुसेड़ रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली में कंपनी में कैसे काम होता है। और बच्चों फिर जो है हम आगे चल के क्या कहते हैं, हम जो है ना बच्चों एकदम से तुम सारी जर्नल एंट्री बनाने लगोगे, क्योंकि तुम्हें पता चलने लगेगा कौन सा खर्चा कैसा होता है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, कंपनी में क्या काम हो रही है। और 11th-12th तो फिलहाल मतलब यार क्या ही एंट्री होती है इसमें, ज़रा सारी नन्नी मुन्नी तो एंट्री होती है, 2-3 तो ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब अगर क्या कहते हैं अगर तुम मान लो सी आर्टिकलशिप में भी होगे ना, तो तुम्हें कोई भी एंट्री पूछेगा ना तुम उसको बता दोगे, तुम उसको अच्छे से बता दोगे, और उसको मतलब ऐसे करके बता दोगे कि हाँ ये चीज़ इस वजह से ये एंट्री न्यू बन रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी मेहनत करूंगा मैं आप लोग के ऊपर, साथ ही साथ आपको जो है मेरी बात को सुनना है। और मान लो 1 घंटे का लेक्चर अगर है मेरा, तो फिर वो यूट्यूब पे पड़ेगा, आप जो है एक बार उसको यूट्यूब पे सुन लें, 2 बार सुने आप तो एक लेक्चर, आपको क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं जो हूँ और हमारी जो है 11th क्लास की मैं बता दूँ आपको, 11th और 12th की, ठीक है, इन दोनों की हमारी क्लासेस चलती हैं, और आप जो हैं इन जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं इन क्लासेस को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास यहाँ पे अपलोड करते हैं, अगर आपको हमारी क्लास परचेज़ करना है तो मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं। और आप जो है पहले 4 से 5 क्लासेस लेके देखें, उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ सही मतलब लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप जो है मतलब फिर क्लासेस लें, ठीक है। और ऐसे ना लें, पेमेंट एक ही बार में ही होगी, ठीक है, जितनी भी होगी, जितनी भी का मतलब ये मतलब है कि जितनी हमारी जो पेमेंट होती है, ठीक है, वो हम बता दें आपकी जो है क्या कहते हैं 4,000 रुपये की हमारी क्लासेस है, और वो हम बाकी का जो है अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, ओके। तो ये है हमारा, और 1 टाइम फीस है, कोई ऐसा नहीं है कि 7 महीने तक चल रहा है। अगर मान लो टीचर जो हैं वो क्या है, उनको तो देखो पूरे साल पढ़ाना है, उनको पूरे साल पढ़ाना है, और मुझे जो है क्या है, मुझे जो है सीए फाइनल की क्लास भी लेना है। तो बच्चों मुझे सीए फाइनल की क्लास लेना है, इस वजह से मैं पूरे साल नहीं पढ़ा सकता, और मैं जो हूँ कम टाइम में, ठीक है, मैं जो हूँ कम टाइम में कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ। प्लस मैं इसमें जो जैसे 11th-12th हो गया, ठीक है, 12th का मान लिया कोई एनपीओ है, जैसे कि एनपीओ का हम चैप्टर ले लेते हैं, तो एनपीओ के चैप्टर को मैं एनपीओ में आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो क्या कहते हैं सीए की बुक्स में पढ़े हुए, ठीक है, सीए की फाउंडेशन, एक तो फाउंडेशन में पढ़े हुए, और पहले आईपीसीसी होता था, तो उसके जो है ग्रुप 1 में जो है वो भी वहाँ पर भी होता था एनपीओ। तो बच्चों मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप जो है मान ली अगर आप सीए करेंगे तो मेरे बच्चों उसका आप जो है ऑडिट का मैं आपको सोच सोच के पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि आप उसका ऑडिट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपकी एंट्री ये कैसे बनेंगी, क्योंकि एंट्री है तो देखो यार खेल है यार, ये एंट्री है तो ये तो आ ही जाएंगी, ठीक है। मैं तो सोचना सिखा दूंगा, खुद बना लोगे एंट्री है, मैं सोचना बता दूंगा कि मैं जो हूँ उस रास्ते पे, वो रास्ता मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको सोचना बता दूंगा। आप जो है वहां तक फिर पहुंचने के ना कई रास्ते खुद डेवलप कर लोगे, समझ रहे हो। अगर मैंने आपको अपनी सोच बता दी तो मैंने अपनी सोच से एक रास्ता बनाया था, आप जो है अपनी सोच से 3 रास्ते बना दोगे। तो मेरे बच्चों मैं आपको जो है इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप जो है उन चीज़ों का ऑडिट तलक कर पाओगे, ठीक है। और फिर अगर आप फिर उसके बाद 11th या 12th के बाद अगर आप सीए फाउंडेशन करते हो तो उसकी गाइडेंस भी मैं हल्के हल्के देता रहूँगा, ठीक है, चैनल पे, और साथ ही साथ में जो है मैं बताता रहूँगा, ठीक है, ऑडिट के बारे में भी हल्का हल्का मैं जिक्र करता रहूँगा, जिससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, मज़ा आएगा, दिलचस्पी बढ़ेगी आप लोगों की।
तो बच्चों हमने बता दी है हमारी फ़ीस जो है इतनी है, और ये वन टाइम फ़ीस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है 10 महीने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या 10 महीने पढ़ा रहा हूँ, 1000 से 3000 रुपये जाते हैं, और उसी में क्या कहते हैं बच्चे का काफ़ी मतलब लग जाता है यार, बहुत फ़ीस चली जाती है, ठीक है। 1000 से अगर 1000 भी जा रहे हैं तो कितनी 10,000 रुपये फ़ीस बने जा रही है उस बच्चे की। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, 4000 रुपये की हमारी फ़ीस है, और कोर्स जो है मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा। मैं पता है सोचना सिखाऊँगा मेरे बच्चों। मैं बता रहा हूँ अभी भी, आगे जाके परेशानी हो जाएगी, बड़े कोर्सों में परेशानी हो जाएगी। ये जितने भी हैं ये बाज़ टीचर तो भाई साहब मैं बता ही नहीं सकता कैसे कैसे होता है। तो मेरे मेरे कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, वो बोले सर ऐसा होता है, इधर की चीज़ इधर डाल दो, इधर की चीज़ इधर डाल दो, आने वाली चीज़ को डेबिट कर दो, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट कर दो। मुझसे खुद नहीं आती है वो, मुझसे खुद नहीं आता है वो कि ये डेबिट कर दो, वो क्रेडिट कर दो। मैं क्या बताऊँगा तुम्हें, ये बताओ अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं आती है वो चीज़ यार। मैंने तो क्या कहते हैं ये, फिर मैंने जब सीए में ज्वाइन करा उसके बाद मैंने समझना स्टार्ट करा कि काम एक्चुअली में हो कैसे रही है। तो बच्चों फिर मैंने जो स्टार्ट करा था, मैंने ये सोचना स्टार्ट करा था कंपनी में काम कैसे चलता है, उसके हिसाब से मैंने एंट्री बनाना स्टार्ट करी थी। तो बच्चों इस लेक्चर को ना 2 बार लो, ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को 2 बार लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर देना। और जो है आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके कोई भी 11th या 12th का, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम को है चाहे वो इंग्लिश मीडियम को है, एंट्री नहीं बदलेगी, अकाउंट नहीं बदलेंगे, सब सेम ही रहेगा। और जो चैप्टर हैं वो बदलते हैं, तो मतलब हिंदी के मैं अलग चैप्टर डालूंगा और अंग्रेज़ी के जो है मैं अलग चैप्टर डालूंगा, ठीक है। अंग्रेज़ी के जो चैप्टर होंगे होंगे हिंदी में ही, वो मतलब लैंग्वेज उसकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी जैसा कि, ठीक है। और अकाउंट तो इनके भी इंग्लिश में बनते हैं और इनके भी इंग्लिश में बनते हैं। तो बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रही है, अब मैंने सारी बातें अपनी बता दी हैं, काफ़ी ढेर सारी बातें बता दी हैं। अब जो है कल के स्टार्ट में पीछे का रिवीजन होगा, उसके बाद जो है मैं अगली बातें आप लोगों से करूँगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे दोस्तों, घंटा बटन को दबा दो।